नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो 12 की 12 राशियों के लिए अर्थात विश्व के सभी जितने भी दर्शक हैं सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि होलाष्टक पौराणिक और वैज्ञानिक रहस्य का एक रहस्योद्घाटन हम करेंगे। इसके अलावा अष्टक शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है। अष्टक, इसका पौराणिक महत्व तथा वैज्ञानिक रहस्य जो आपकी सेहत से जुड़ा है और आपकी राशि के ग्रहों से जुड़ा है, आपके जीवन के अध्यात्म से जुड़ा है, और इसी बीच में रवि पुष्य योग भी है, जिसके लिए वीडियो में हमने बताया था ये बहुत ऑस्पिशियस, बड़ा महत्वपूर्ण है। उस रवि पुष्य योग में जब होलाष्टक के बीच में आया हो तो क्या सुधार किया जा सकता है, या रवि पुष्य योग का लाभ किस तरह से लें, या होलाष्टक के और इसके बीच में सामंजस्य या जो कंट्राडिक्टी चीज है, विरोधाभास है। इधर तो होलाष्टक है, मना कर रहे हैं कि नई चीज मत खरीदो, इधर बोल रहे हैं कि खरीद लो। तो अब करना क्या है, बीच का रास्ता क्या है? देखिए, होलाष्टक को समझिए पहले, और इन 8 दिनों के महत्व को भी समझना, और आज की पोजीशन में ये पंचग्रही योग के से युक्त होगा होलाष्टक उस समय जब राहु मंगल का अंगारक योग भी बना होगा। इस दौरान कुछ लोग सांप्रदायिक या धर्म के मतभेद फैला करके दंगे करने की कोशिश करते हैं, जो जहर घोलते हैं, उसका भी प्रभाव होगा। तो उससे बचना कैसे है? देखिए, राहु राजनीति है और मंगल जो है उद्वेग या उद्वेलित करना, लड़ाई करना, आग का अंगारा है, इसलिए अंगारक योग बना है। तो और सूर्य भी साथ में है, तो बैलेंस करने के लिए आप लोगों को बहुत कुछ सोचना होगा, समझना होगा। पहले आप होलाष्टक को समझिए, होलाष्टक क्या चीज है और होलाष्टक का पौराणिक ग्रंथ और शास्त्र क्या कहते हैं, इसके विषय में ध्यान देना होगा। क्योंकि होलाष्टक एक इतना इम्पोर्टेंट मैटर है कि ये आपको बहुत सारी ज्ञान की चीज और आत्म उन्नति, आत्म उद्धार की बात बताएगा। ये बता रहा है कि होलाष्टक में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, कोई मुहूर्त नहीं करना, किसी भी तरह का मुहूर्त, चाहे दुकान का है, चाहे बिजनेस का, चाहे फैक्ट्री का। और उस दौरान कोई भी मुंडन, यज्ञोपवीत, कोई भी संस्कार, 16 संस्कार हैं, एक संस्कार को छोड़ करके बाकी सब हो सकते हैं। लेकिन कुछ संस्कार ऐसे हैं आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई और नया कार्य करना, या नया कोई भी बिजनेस या संपत्ति खरीदना, या मांगलिक कार्य टाल दिए जाते हैं, सब टल जाते हैं। अब ये क्यों टलते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। होलाष्टक शब्द में अष्ट जुड़ा हुआ है, अष्ट माने 8। नारद जी ने प्रहलाद और उनकी पत्नी को ये कहा कि तुम्हारे लिए ये 8 दिन बहुत खराब है, इसमें पूजा करो। उस समय जितने भी ग्रह हैं बहुत प्रभावी होते हैं। प्रभावी क्यों होते हैं? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ये बड़े कष्टकारी होते हैं, आमने सामने होते हैं 180 डिग्री, और इनके ऊपर जब कष्ट आता है तो उसको होलाष्टक इन 8 दिनों में उसकी रेमेडी की जाती है। 8 दिन पहले एक बाढ़ के आने से पहले बांध को बांध लिया जाता है, इसलिए प्रहलाद ने 8 दिन तक श्री हरि भगवान विष्णु के स्वरूप जो नरसिंह भगवान है उनकी पूजा की, लगातार उनके बीज मंत्र का पाठ किया।
जो लोग पूजा पाठ करना चाहते हैं भगवान नरसिंह की पूजा करें 8 दिन, या जो जिनका इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता जो मान्यता है, कुल रीति है, उसके अनुसार करें। लेकिन शास्त्रों की बात अगर की जाए तो भगवान नरसिंह की पूजा करने का विधान है। उस होलाष्टक में अष्ट शब्द आया। अष्ट का मतलब है कष्ट, और ये कष्ट जो है कुंडली में आप देखेंगे 8वां स्थान मृत्यु का है। 8वां स्थान न्यूमरोलॉजी में इसका स्वामी शनि है। शनि यम और भद्रा का भाई है। शनि कष्ट देता है, इसलिए शनि से बहुत घबराते हैं लोग बाग। इन 8 दिनों में इस होलाष्टक में वैज्ञानिक रहस्य भी बताऊंगा, लेकिन पौराणिक रहस्य यह है कि उस हिरण्यकश्यप के द्वारा जो मारने की प्रहलाद को भगवान का शत्रु समझ करके उसको मारने की जो प्लान बनाई, वो 8 दिन की प्लान थी। 8 दिनों में प्लान बनाई, यानी कि ग्रह जो है प्रभावी हो रहे थे, वायलेंट हो रहे थे हिरण्यकश्यप के दिमाग में। और उधर सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर प्रहलाद और उसकी मां देवताओं का पूजा अर्चन, हवन, दान जो भी है सब कर रहे थे। तो दान करने का महत्व है। पूजा कीजिए, यज्ञ कीजिए, इस बात के लिए कि भगवान प्रसन्न हो। इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है इस पूजा करने से, और कई हजार गुना फल भी मिलता है केवल ईश्वर भक्ति, अध्यात्म के तौर पर, मेडिटेशन। लेकिन आप सोचें कि मेरे यहाँ धन आ जाए, मेरे गंडमूल शांति हो जाए, मेरे घर में मांगलिक कार्य, जनेऊ, शादी, विवाह, सगाई सब कुछ हो, ऐसा नहीं है। मैंने कई सरकारें बनती देखी है। एक मुख्यमंत्री ने शपथ लिया होलाष्टक में, कुछ दिन के बाद उसकी सरकार खत्म हो गई। मेरे पास प्रमाण है। इसके बाद बहुत सारी बातें ऐसी है कि मानसिक शांति अगर चाहिए तो घर में बैठ करके इधर उधर तीर्थ यात्राओं का जो प्लान कर रहे हैं, अपने टिकट को कैंसिल करो। ऐसी स्थिति में जब ग्रह का दुष्प्रभाव हो 23 फरवरी से और 3 मार्च तक, और सारी दुनिया के ग्रह की गणना करने वाले ज्योतिषी चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हो, तो उस समय हर व्यक्ति को उनकी बात सुननी चाहिए। हम अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं बोल रहे। और कुछ लोग जिनको लगता है कि ये सब ढोंग ढकोसला है, उनको इस बात पर वो वैसे भी विश्वास नहीं करते और ना करेंगे, और उनके लिए ये वीडियो भी नहीं है। साथ ही साथ अब वैज्ञानिक रहस्य समझिए, लेकिन पहले आप समझिए होलाष्टक में दान, धर्म, पूजा पाठ जो भी आप कर रहे हैं उसका कई हजार गुना फल मिलेगा आपको। इहलौकिक पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए पूजा करेंगे, लाभ होगा। अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल मिलता है। उपांत मास है ये, उपांत एक बोलते हैं सेकंड लास्ट। और पूर्व जन्म कृतम पापम, पिछले जन्मों के किए हुए ताप, पाप, संताप नष्ट हो जाते हैं अगर होलाष्टक में हम पूजा करते हैं। सुरार्चना ही, देवताओं की अर्चना। और व्याधि के रूप में जो पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण, व्याधि रोगों के रूप में आते हैं तो उनका इलाज करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो दिन है बहुत अच्छे बताए गए। शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का घर है। इसका इलाज भी होलाष्टक में पढ़े हुए मंत्र के द्वारा होता है। और ये जो 8 दिन है, अब इसको समझिए वैज्ञानिक रहस्य क्या है, कौन सा साइंस इसमें घुसा हुआ है जो आपको ये ऐसे वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं कि दान करो, पूजा करो। वैज्ञानिक रहस्य क्या है सुनिए ध्यान से। हर साल मार्च के महीने के आगमन से पूर्व, हम अंग्रेजी तारीख की बात नहीं करते,
बसंतोत्सव, बसंत पंचमी के दिन से जो मौसम परिवर्तन होता है, उष्ण, भारत की बात कर रहे हैं, भारत, जब उष्ण समय आएगा, सूर्य का परिवर्तन होगा, तो कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में है वो पिघलना शुरू होता है, डाइल्यूट होता है बॉडी में। और 6 दिसंबर फिक्स डेट मान कर चलो आप, 5 और 6 दिसंबर हर साल कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है बॉडी में, जम जाता है। वह कितने बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, नासा के हों, चाहे हमने भी अध्ययन किया है तो हम अध्ययन के माध्यम से बोल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है दिसंबर में और अब पिघलना शुरू होता है। इसलिए ज्यादातर हृदय रोगों की, मानसिक रोग और लिपिड प्रोफाइल आप चेक कराते हैं तो उसका जो बैलेंस है वो खराब मिलेगा आपको। उन लोगों का जो सर्वाइव इस चीज से पीड़ित हैं, इस बीमारी से, लिपिड प्रोफाइल खराब है, कोलेस्ट्रॉल या जो भी रोग है, इस दौरान सात्विक भोजन करके मूंग की दाल या सब्जी और फलों का रस, सूप पी करके उसको डाइल्यूट होने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे, इट मे बी कॉज ऑफ कई प्रकार के रोगों का आक्रमण होता है इस दौरान। इसलिए होलाष्टक में सात्विक और सरलता पूर्वक जूस पिए या सूप पिए, और कोलेस्ट्रॉल जो पिघलता है तो उसका इलाज भी बताया गया है शास्त्रों में, नोट कीजिए। आम्र मंजरी, आम के ऊपर जो बोर आता है उसको आम्र मंजरी कहा जाता है। ये एक लक्षण है कि आम के फल अब लगेंगे इस पेड़ पर, तो आम्र मंजरी को पका करके या उसका रस पका करके पिया जाता है। तो जो आपके बॉडी के अंदर जो भी एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके विजातीय द्रव्य जो भी शरीर में पनप रहे हैं, दोष, वो सब निकल जाते हैं, तो हार्ट अटैक की संभावना नहीं रहती, ब्रेन हेमरेज की संभावना नहीं रहती, हड्डियों से जुड़े हुए, त्वचा रोगों से जुड़े हुए, नेत्र पीड़ा, पैरालिसिस, पता नहीं कितने रोग ये नष्ट कर देता है। इसीलिए शास्त्रों में ये भी लिखा है कि होली जो रंग की खेलते हैं तो आम के पेड़ का जो छिलका है या आम्र मंजरी को पका करके उस रस से या उस पानी से होली खेलने का विधान है। ये वैज्ञानिक रहस्य है। अब हम बात करेंगे रवि पुष्य योग की। रवि पुष्य योग पर जो वीडियो बनाया गया था, जिसपे बहुत सारे महत्व बताए थे हमने, तो उसका विरोधाभास होलाष्टक के साथ सुनिए आप। अगर रवि पुष्य योग के दिन आपको बहुत जरूरी कोई ऑर्नामेंट, कोई सोना चांदी, कोई डील होती है आपकी, या आपने फिक्स किया हुआ बहुत दिनों से, आप उसको करिए, प्री प्लान खरीद लीजिए, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो बाद में कीजिए। अब देखिए, रवि पुष्य योग फिर भी आएंगे दोबारा। कब आएंगे? 4 अक्टूबर, 1 नवंबर, 29 नवंबर को इसी साल सन 2026 में ये आएंगे। लेकिन अगर आप बहुत जरूरी है, मुहूर्त अच्छा है, आप खरीदते हैं, तो इसका इस्तेमाल, जो भी चीज खरीदे उसका जो यूज है, या उसका हवन पूजा मुहूर्त करना है, या उसको कोई सोना खरीद लिया तो उसको पहनना है, वो नवरात्रों में 20 मार्च के बाद। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।